Welcome to my YouTube channel Dignity Plus. My name is Garima. हेलो बच्चों, मैं गरिमा और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पार्ट 1। कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था, या फिर हम इस पार्ट पे ये कह सकते हैं कि हम जानेंगे इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, क्या सोर्सेज हैं जिससे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। बच्चों, परिवार की पुरानी बातें हम अपने दादा दादी, नाना नानी, इन सब से बातें करके जानते हैं। और अगर हमें आजकल की कोई जानकारी चाहिए तो हम समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, रेडियो और आजकल तो जैसे हम मोबाइल वगैरह पर ये सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले का जानना हो कि किस प्रकार से वहाँ के लोग रहते थे, उनके रहन सहन के बारे में जानना हो, तो हम कैसे जानेंगे? इसे जानने के लिए हमें अपने इतिहास को जानना होगा। और इतिहास क्या होता है? बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या इस्तेमाल करते थे। तो इतिहासकार जो थे वो अतीत से प्राप्त तथ्यों होते हैं, फैक्ट, और इनके आधार पर हमें बीते समय की जानकारी देते हैं। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोगों को लिखना नहीं आता था, और जब वो लोग लिखना नहीं जानते थे तो फिर वो अपनी बातों को व्यक्त कैसे करते, हम तक ये जानकारियां कैसे आती? तो उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों, औजारों द्वारा मिलती हैं। हमें पता चल पाता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के बर्तनों में खाना बनाते थे, बच्चे किस प्रकार के खिलौनों से खेलते थे, लोग किस प्रकार के हथियार, औजार इस्तेमाल करते थे। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं हमें ऐतिहासिक जानकारी देती हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला पूर्व, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो ये जो हैं ये 3 भागों में बांटे गए हैं। अब जानते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो ये है पूर्व ऐतिहासिक काल। और उस समय जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं मगर उनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसे हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार जिस काल में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये 3 समय में बांटे गए हैं। अब देखिए, पुरातत्व के बारे में जानते हैं। पुरातत्व क्या होते हैं? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि में कुछ अवशेषों के अध्ययन पुरातत्व कहलाते हैं। और इनके अध्ययन करने वाले, जो इनकी स्टडी करते हैं, उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। चलिए एक बार फिर से जानते हैं कि अतीत को 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। वह समय जिसके कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है वह समय जिसमें संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा, जिस समय में विषय की लिखित सामग्री की जानकारी भी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल।
तो ये समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ बॉक्स में कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे कि ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख। तो ये क्या होते हैं? पहला है ताड़पत्र। ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्तों को हम ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल को हम भोजपत्र कहते हैं। तांबे के पतले और चपटे टुकड़ों को हम ताम्रपत्र कहते हैं। पत्थरों के खंभों पे लिखे लेख को, आपने देखा होगा खंभों में कुछ ना कुछ लिखावट होती है, तो हम उसे स्तंभ लेख कहते हैं। पत्थरों की चट्टानों पर लिखे लेख को हम शिलालेख कहते हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर की चट्टान। अब देखिए यहाँ पर दिया है, प्राचीन में मानव जब लिखना शुरू किया तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था, वह नहीं जानता था कि कागज क्या होता है। वह अपनी लिखावट को, लेखों को ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं पर, स्तंभों पर, पत्थरों की दीवारों पर, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। तो उस समय इन वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। तो ये तो हो गया इस पाठ का भाग 1। भाग 2 में हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.